नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्नाली राय। दिल्ली में बाढ़ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि यमुना का जलस्तर 206.03 मीटर पहुंचा। अभी तक का यमुना में सबसे ज्यादा जलस्तर। 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा जलस्तर। खतरे के निशान के पार यमुना का जलस्तर। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, बड़ी खबर बता रहे हैं। यमुना का जलस्तर 206.03 पहुंचा। अभी तक का यमुना में सबसे ज्यादा जलस्तर है। 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खतरे के निशान के पार यमुना का जलस्तर पहुंचा। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। देखिए, दिल्ली में बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यमुना का जलस्तर 206.03 मीटर पहुंचा है और अभी तक का यमुना में सबसे ज्यादा ये जलस्तर है। 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। खतरे के निशान के पार पहुंचा यमुना का जलस्तर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजू, क्या कुछ स्थिति, पानी का जलस्तर कितना पहुंचा और फिलहाल क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से? हेलो जी राजू, आवाज आ रही है आपको? कि बिल्कुल, अभी जो यमुना का जलस्तर है 4 बजे का 206.03 है, जो इस साल का सबसे ज्यादा यमुना का जल स्तर है। और उम्मीद ये जताई कि कल सुबह तक यमुना का स्तर 207 के लेवल को क्रॉस करेगा। जो भी निचले इलाके हैं वहां पर रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है। लोगों को खाली स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। यमुना बाजार की बात करें तो वहां लोगों घरों में पानी घुस गया है। बुराड़ी इलाके में 70 से ज्यादा लोग डीएम ईस्ट बोट क्लब की तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो एक खबर है कि अभी जो यमुना का जलस्तर है लोहे वाले पुल के पास जो मापक है 206.03 का आंकड़ा पार कर चुका है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट यमुना का जलस्तर है। और लगातार हथनीकुंज बैराज से हर घंटे लाखों क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं जो दिल्ली पहुंच रहे हैं। और दिल्ली सरकार की तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए। राहत एवं बचाव दल लगातार काम कर रही है। जी राजू, फिलहाल क्या अगर बाढ़ जैसी स्थिति बनती है और यमुना का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान के पार भी जा चुका है तो कितना नुकसान होगा? देखिए, जहां तक नुकसान की बात है, जो लोग अपने अपने घरों में रहते हैं उनकी परेशानी तो निश्चित तौर पर बढ़ी हुई है। लेकिन यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता, ये आंकड़ा 207 तक आता है तब तक बहुत ज्यादा परेशानी का विषय नहीं है। लेकिन अगर 207 का भी आंकड़ा पार करता है तो निश्चित तौर पर परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि अभी भी जो लोग निचले इलाके में रहते हैं उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यमुना बाजार का इलाका जहां पर घरों में पानी घुस चुका है, वहां से लोगों को निकालने का काम लगातार चल रहा है। इसके अलावा बुराड़ी इलाके में निचले इलाके हैं, वहां भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है डीएम ईस्ट बोट क्लब की तरफ से। जो भी लोग निचले इलाकों में फंसे हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम भी प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। लेकिन अगर 206 का आंकड़ा पार किया है, अगर 207 सुबह पार करता है तो जो मोनती का इलाका है उसे भी खाली कराना पड़ता है। और लगातार जिन इलाकों को पानी घुस सकता है वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी तैनात है, मुस्तैद है, ताकि लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके। जी राजू, कौन कौन से इलाके जो है वो सबसे ज्यादा डेंजर जोन में, उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, डेंजर जोन की बात करें तो यमुना बाजार का इलाका, बुराड़ी का इलाका है, यमुना खादर का इलाका है, सरिता बिहार का इलाका है, ओखला बैराज का इलाका है। इसके अलावा जो जामिया इलाका है वहां पर भी जो यमुना के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उन तमाम इलाकों में खतरा है। वहां भी पानी ज्यादा बढ़ा। अलीपुर का इलाका है जहां से यमुना की शुरुआत होती है दिल्ली में, जो हरियाणा के बाद यमुना प्रवेश करती है। इन तमाम इलाकों में ये खतरा का अलर्ट है, इसलिए प्रशासन मुस्तैद है। कई खेत हैं जहां पर यमुना का पानी सरकार हर की जा सके और यमुना का जो जलस्तर है उस पर लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। जी राजू, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है तो सुबह तक की स्थिति क्या लगाया जा सकता है? क्या सुबह जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा? देखिए, खतरा बढ़े ना बढ़े लेकिन यमुना का जलस्तर जरूर बढ़ रहा है और इसका सीधा परेशानी और नुकसान निचले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए बढ़ सकता है।
अगर ये आंकड़ा 207 तक भी पहुंचता है तो निश्चित तौर पर लो लाइन इलाके में रहने वालों की परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए उनको सुरक्षित स्थान टेंटों में भी शिफ्ट किया जा रहा है। अगर ये पानी सड़क पे आती है तो दिल्ली की जो यातायात व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि 206.03 का जो आंकड़ा अभी अभी यमुना का जलस्तर बढ़ा है, 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर बढ़ा है। इस तरह से लोहे वाले पुल को भी कुछ देर के बाद यानी 1 घंटे के बाद 5 बजे लोहे वाले पुल को भी बंद कर दिया जाएगा आवाजाही के लिए। तो ये तमाम प्रक्रिया, तमाम चीजें लगातार चल रही है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट है और इसी वजह से जो यमुना का जलस्तर है उस पर लगातार प्रशासन निगरानी रखे हुए है ताकि। जी राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल की बात करें तो यमुना जो है वो खतरे के निशान को पार कर गया। 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान के पार यमुना का जलस्तर फिलहाल पहुंच चुका है। 206.03 मीटर यमुना का जलस्तर पहुंचा है और प्रशासन जो है वो लगातार अलर्ट मोड पर है। SDRF, NDRF की टीमें भी अलर्ट मोड पर है, लगातार नज़रें बनाए हुए हैं और दिल्ली में जो है बाढ़ का खतरा जो है वो अब मंडराने लगा है। यमुना का जलस्तर 206.03 मीटर पहुंचा है और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो निचले इलाके के लोग होते हैं। तो निचले इलाके के लोगों को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, खाली कराया जा रहा है और उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। तो देखिए, यमुना का जलस्तर जो है वो 206.03 मीटर पहुँच गया है और यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़ा गया है और जिसकी वजह से लगातार यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में बाढ़ का खतरा भी है, लगातार वो भी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और निचले इलाके में जो लोग रहते हैं उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है।